इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइज, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को, आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे गाइज। टीजीटी पीजीटी के लिए मेरे जो ये वीडियोज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अगर कहूँ। और बाकी एग्जाम्स भी अगर जहाँ पे आपको इंग्लिश राइटर्स को पढ़ना है, लिटरेचर को आपको जगह पे आपको ये वीडियोस बिल्कुल डेफिनेटली बेनिफिशियल रहने वाली हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी पीजी के टी के लिए तो स्पेशली ये सेशंस हैं ही, बाकी में भी आपको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर। 25 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जिसमें आपको देखना होता है कि आपका स्कोर क्या है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, और शेयर करना ज़रूर वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं और स्कोर आपने कितना गेन किया है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, हमारा क्या है हमारे पास आज के इस सेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय, कब कंप्लीट हुआ था। 1666, 1667। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 1660 नहीं जो गाइस, बी नहीं, मैं गलत बोल गई। ये 67 में तो हमारी ये पब्लिश हुई थी, है ना, पब्लिश हुई थी 67 में। लेकिन कंप्लीट होने की बात करें तो 1658 में स्टार्ट करके मिल्टन ने इसको 1665 में कंप्लीट किया था, और उसके 2 साल बाद ये जो है 1 सेकेंड, उसके 2 साल बाद ये पब्लिश करा दी गई थी 1667 में, राइट। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फिनेटिव डालना है, इस लाइन्स को आपको पूरा करना है। देयर इज डिफिकल्ट, तो व्हेन रीचिंग नहीं, तो इन्फिनेटिव आपको पता है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो रीचिंग 2 होगा, रीचिंग 4 होगा, टू रीच होगा। कौन सा आपको इसमें इन्फिनेटिव नज़र आ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टू रीच ही हमको क्योंकि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को ही तो इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वॉज। किस एज में आकर के मिल्टन ने ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को रिटन किया था। तो 24 साल के थे, 21 के थे, 26 के थे, या फिर 35 के थे। कितने वर्ष के थे ये आपको बताना है। तो गाइज 21 ईयर के थे, 21 ईयर के थे, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये कब आया था ये भी बता दीजिए। ये आया था 1629 में, ये वर्क जो था इनका 1629 में आया था। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। चलिए, विच इज़ द वर्ब फॉर्म शी इज़ गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या है, एडवर्ब है, जीरंड है, और इन्फिनेटिव है, या फिर पार्टिसिपल है, क्या है, कौन सी वर्ब फॉर्म। सॉरी मैंने यहाँ पे गाइज इसको वो नहीं किया है, क्या क्या कहते हैं, ये टू अटेंड जो है ये क्या है, ये बताना है आपको कौन सी वर्ब फॉर्म है। क्या ये एडवर्ब है कि ये जीरेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना, इन्फिनेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है, ये आपको बताना है। एडवर्ब है वो, जीरेंट है वो, क्या है। शी इज़ गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, वो जा रहा है क्या, क्या करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा गाइस, क्योंकि वर्ब की स्पेशलिटी भी तो है ना, ये वर्ब की स्पेशलिटी भी तो है, इसलिए आपका एडवर्ब फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जो जूलियस सीजर था वो किस टाइम पीरियड के दौरान में आया था। क्या कॉमेडीज और हिस्ट्री के बीच में आया था, क्या कॉमेडी और ट्रेजेडी, मतलब पहले कॉमेडी आई फिर ट्रेजेडी आई, इनके बीच का था ये, या फिर हिस्ट्री और ट्रेजेडी, या फिर ट्रेजेडी और रोमांस। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू रहने वाला है। तो जो ये हमारा सी ऑप्शन है, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज के बीच में ये आया था जूलियस सीजर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जूलियस सीजर कौन था, एक ग्रेट रोमन एम्परर था, ये पता है आपको। तो इसका प्लॉट जूलियस सीजर ने कहाँ से लिया था, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव से लिया था। जो भी रोमन प्ले थे उनको इन्होंने प्लूटार्क्स लाइव से ही लिया था। और ब्रूटस और एंटोनी जो थे ये दैट इज हैड बोथ एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी, यहाँ पे बोथ एलिमेंट इसमें मिलते हैं। तो ये किसके बीच का जॉनर है, ये आपको मिलता है हिस्ट्री और ट्रेजेडी के बीच का जॉनर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट जीरंड फॉर्म। करेक्ट यहाँ पे आपको करेक्ट जीरंड फॉर्म सेलेक्ट करनी है। व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप, हैविंग पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट लुकिंग अप, द पेंट स्टॉप्ड ये भी नहीं, द पेंटिंग हैड स्टॉप्ड ये भी नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा सही होगा,
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड, व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर थर्ड चाइल्ड थे किसके? जोसेफ शेक्सपियर मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर मैरी अर्डन, जॉन शेक्सपियर मैरी अर्डन, या फिर जैक शेक्सपियर मैरी अर्डन। तो ये हो जाएगा, एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, टीजीटी के चार राइटर हैं हमारे पास, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें जो लास्ट वाला है ये तो उन्हीं का सरनेम लग जाता है, और सबकी जो फादर हैं वो जॉन है, ठीक है, जॉन मिल्टन ही हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के जॉन शेक्सपियर हैं, और जॉन गाल्सवर्दी के भी जॉन गाल्सवर्दी हैं, और जो हमारे दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ हैं। तो सबके नाम है जॉन हैं, बस उनका सरनेम आगे बदल जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड, रोमांटिक पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, या फिर एलिजाबेथन पीरियड। तो हीरोइक ड्रामा जो है वो किस टाइम पीरियड की स्पेसिफिक ड्रामा जॉनर है? तो ये रेस्टोरेशन पीरियड, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, द फोर्ड फाउंडेशन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, ये आपका सही आंसर होगा। और कब से? 1917 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था, 1970 में जो पुलित्जर प्राइज था वो फर्स्ट टाइम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ, ये जो डिफिडेंस वर्ड है उसका मीनिंग आपको बताना है। इम्परफेक्ट होगा, डिस्करेजिंग होगा, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, या फिर ह्यूमिलिटी होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेलिबेसी, सेलिबेसी का एंटोनिम बताना है। मैरिजिएबल, मैरिज, मैट्रिमोनी, या फिर मैट्रिमोनियल, क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है? तो सेलिबेसी का जो सही आंसर है, एंटोनिम बनता है, वो बनता है हमारे पास ये ऑप्शन सी, यानी कि मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी ये होता है जो शादी हो जाती है, और सेलिबेसी होता है जो लोग अनमैरिड होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेसी, एक्सटेसी का एंटोनिम बताना है। एक्सटेसी का एंटोनिम हैप्पीनेस, एगोनी, एलिमेंट, या फिर एमिएबल। तो ये हो जाएगा एगोनी, एगोनी का मतलब ग्रीफ या फिर पेन होता है, ऑप्शन बी इज़ राइट। तो इसका एगोनी का मतलब होता है यहाँ पर अनहैप्पी, ठीक है, सोरो हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेसी का मीनिंग होता है परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का एंटोनिम बताना है। एक्सोनरेट का एंटोनिम अफेक्ट है, एक्यूज़ है, एक्लेम है, या फिर एब्डिकेट है? एक्सोनरेट का मीनिंग होता है सेट टू सेट फ्री, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूज़, ठीक है। टू सेट फ्री मतलब जिसको फ्रीडम दे दी जाए, बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया जाए, उस पे से जो सारे चार्जेस हैं उनको हटा लिया जाए। तो एंटोनिम की बात करें तो इसका हो जाएगा एक्यूज़, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूगल। फ्रूगल होता है, फ्रूगल का एंटोनिम बताना है आपको। तो लिटिल होगा, अपलिफ्टिंग होगा, पिटी होगा, या फिर लेविश होगा? तो फ्रूगल का जो मीन्स होता है इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब जो बहुत ही कम खर्च करे, बहुत ही कम खर्च करे उसको हम कहते हैं। और जो लेविश होता है वो लेविश होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, तो जो इसका एंटोनिम होगा वो लेविश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है जो किसी पक्षपात रहित हो, है ना, पक्षपात ना करे किसी भी का भी, उसको हम अनबायस्ड कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव है इसका एंटोनिम, प्रीफरेंस है, प्रेजुडाइज्ड है, या फिर कवर्डाइज है? क्या यहाँ पर सही आंसर रहेगा? तो इसका जो अनबायस्ड होता है वही मीन्स होता है फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज, पक्षपात रहित हो जो बिल्कुल। तो इसका इम्पार्शियल भी इसको हम कह सकते हैं। और तो इसका एंटोनिम हो जाता है प्रेजुडाइज्ड, राइट। प्रेजुडाइज्ड जो है वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू बी इन ट्रबल, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब परेशानी में होना, कठिनाई में होना, इसको हम कहते हैं टू कीप वन सर्च ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवल? इनमें से कौन सा एपिस्टोलरी नॉवल है?
पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड, गिल ब्लास, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, मोल फ्लैंडर्स। इनमें से कौन सा यहाँ पे एपिस्टोलरी नोवेल है, ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन ए है यानी कि पमेला और वर्चू रिवॉर्डेड, ये आपका एपिस्टोलरी नोवेल है। जो पमेला और वर्चू रिवॉर्डेड है ये एक क्या है, ये एक एंडलेस सीरीज है किसकी, लेटर्स टेलिंग ऑफ ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, और फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ जो टू स्वीट यंग मैडन्स हैं उनकी जो हैप्पी मैरिज है उसका ये स्वीट सॉन्ग है। कब आया था, पब्लिश्ड कब हुआ था, एग्जिटिंग ओवर द ईयर्स 1740 या फिर 41 की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है। गाइज प्लीज़ अगर लाइक अब तक नहीं किया है फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए जल्दी से। तो द प्लूरल फॉर वीमन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, वीमन डॉक्टर्स होगा, वीमन डॉक्टर्स होगा। देख लीजिए आप स्पेलिंग और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाता है, हमारे पास अगर कंपाउंड नाउन होते हैं, मतलब कंपाउंड नाउन जहाँ पे दो वर्ड से नाउन बनता है, तो क्या होता है प्लूरल बनाते समय मेकिंग प्लूरल ऑफ सेकेंड नाउन, ठीक है। सेकेंड नाउन का प्लूरल बनाते समय क्या कर देते हैं हम, जैसे बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, वीमन डॉक्टर्स यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जाउंट्स इज एन यूफेमिज्म फॉर, जाउंट्स एक वर्ड है, यूफेमिज्म आपको पता है, यूफेमिज्म होता है अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बोलने में अच्छी नहीं लगती है उसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से कह देते हैं, उसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे हम जो डाइड हो जाता है, जो मर जाता है, उसको हम पास्ड अवे कह देते हैं, तो ये एक यूफेमिज्म है और इसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। तो यूफेमिज्म जो जाउंट्स वर्ड है वो किसका यूफेमिज्म है, तो जाउंट्स जेरिस साउंड्स होगा, गॉड्स डार्न होगा, गॉड्स लव होगा, गॉड्स वाउंड्स होगा। तो गॉड्स वाउंड्स, देखिए वाउंड्स जाउंट्स, इसी से आप सिमिलर कर लीजिएगा, याद करने का अच्छा तरीका है, जाउंट्स मीन्स वाउंड्स, तो यही गॉड्स वाउंड्स जो है जाउंट्स उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस का सिंगुलर का क्या बनेगा। देखिए बहुत आसान है गाइस, जहाँ पे SES लगाओ ना, एक सेकेंड, जहाँ पे SES लगाओ इसका मतलब है SIS कर देना है, आपको SIS कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना इज, गाइज कैसा लग रहा है आपको सेशन, जरूर कमेंट कर दीजिएगा और अपना स्कोर भी शेयर कर दीजिएगा। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना इज, जो फिनोमिना है उस करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म आपको बताना है, उसकी सिंगुलर क्या बनेगा उसका, क्या फिनोमिना में क्या बन रहेगा, फिनोमिनानन या फिर फिनोमिना या फिर फिनोमिनन। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि फिनोमेनन, तो यही आपका राइट होगा, इसका ये क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म, और फिनोमिना क्या है, प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। आपको यहाँ पे अंडरलाइन जो हैप्पीली वर्ड है उसका नेचर बताना है कि वो क्या है, क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है या फिर रेगुलर वर्ब है, क्या है। सी सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली, वो हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक, मज़े से वो नाचा उसने, डांस किया और गाया, तो इसकी आपको नेचर बतानी है वर्ड की। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, तो वही हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब गाइस, क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब तो क्या होती है, कोई डेस्टिनेशन होती है, जैसे कि डांस्ड सी सेंग अ सॉन्ग, अगर ये होता तो सॉन्ग वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, तो जो ऑब्जेक्ट उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होती है उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि नाउन नहीं है कोई भी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है। तो आपको पहचान करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप वर्ब के बाद देखिए कि क्या आया हुआ है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर वहाँ पे नाउन मिल रहा है आपको या फिर प्रोनाउन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाएगी। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग बतानी है। मेकाबर देखिए अच्छे से और इसकी सही स्पेलिंग बताइए। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, याद रखिएगा, इनको डेफिनेटली एग्जाम्स में आई हैं और आगे भी आएंगी। तो बताना है आपको कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही हो जाएगी।
तो इसकी जो सेकंड है गाइज मेकाबर, MACABRE, यही आपकी राइट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द स्पेलिंग। यहाँ पे भी स्पेलिंग करेक्ट करनी है आपको। ओकेजन, ओकेजन की बताइए मुझे कौन सी स्पेलिंग राइट हो जाएगी। तो गाइज OCCASION, OCCA, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है, पहला नहीं, हाँ पहला नहीं गाइज, ओकेजन में आपका OCA होना चाहिए, OCASSI, ओकेजन है ना। हाँ तो सेकंड ऑप्शन से होगा मेरे हिसाब से, तो सेकंड, हाँ सेकंड होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है एकोमोडेट, 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 अकॉर्डिंग। तो तीनों ही एकोमोडेट पढ़े जाएंगे, बट स्पेलिंग देखिए कौन सी सही होगी। तो गाइज एकोमोडेट, इसको आपको क्या करना है, डबल C आएगा इसमें और डबल M आएगा, ये याद रखना है, डबल C और डबल M आना है। अब देख लीजिए किस में है डबल C डबल, यानी कि सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाता है। गाइज आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।